हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 9th की जो मैथमेटिक्स है प्रश्नावली 1.4 को एकदम आसानी के साथ मक्खन के तरीके से समझा दूंगा, सिखा दूंगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम पहले प्रश्न में आ जाते हैं। पहला प्रश्न ना भाई हद से ज़्यादा आसान है। अब ये प्रश्न मैं आपको बताऊँ, सिखाऊँ, उससे पहले मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सिखानी जरूरी है, बतानी जरूरी है, एक कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, हमेशा देखो, मैं यहाँ पर ना पौ से का मतलब है परिमेय से, परिमेय संख्या से। परिमेय संख्या को मैं पौ लिखूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, और अपरिमेय संख्या को मैं औ से दर्शाऊंगा। इस चीज को पहले जानना बहुत जरूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट हम नहीं जानेंगे तो प्रश्नों को हमें रटना पड़ेगा, और मैं कभी भी किसी चीज को रटवाता नहीं हूँ। पहला चीज क्या है? अगर दोनों संख्या आपकी परिमेय है, परिमेय में आप परिमेय जोड़ो या परिमेय से परिमेय संख्या घटा दो, हमेशा परिमेय ही रहेगी। ठीक, अगर एक संख्या परिमेय है, दूसरी भी परिमेय है, तो उसको गुणा करो या भाग करो, वो हमेशा परिमेय रहेगी, हमेशा परिमेय रहेगी। नेक्स्ट, अगर एक परिमेय है और दूसरा अपरिमेय, चाहे वो आगे हो या पीछे हो, जोड़ो या घटाओ, हमेशा अपरिमेय रहेगी। अगर एक परिमेय है, दूसरा अपरिमेय है, अगर उनकी गुणा करो या भाग करो, वो हमेशा अपरिमेय रहेगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, अगर पहला अपरिमेय है, दूसरा भी अपरिमेय, अगर उनको आप जोड़ोगे तो अपरिमेय आएगा। ठीक है, उनको जोड़ोगे तो अपरिमेय ही आएगा। लेकिन अगर अपरिमेय संख्या दोनों है, अलग अलग अपरिमेय संख्या दोनों घटाओगे तो भी अपरिमेय आएगा। लेकिन अगर अपरिमेय संख्या दोनों की दोनों सेम टू सेम है, ठीक है, तो परिमेय आएगा। देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया √2 माइनस √3, ये तो अपरिमेय है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ √2 माइनस का √2 तो 0 आ जाएगा। 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे आ जाइए, अगर अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करो तो अपरिमेय आएगी। अगर वो अलग अलग अपरिमेय, जैसे √2 गुणा √3 कितना होता है? √ के अंदर 2 गुणा 3 √6, ये एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यही अगर मैं और एक ले लूँ, जैसे कि सेम टू सेम लूँ, अपरिमेय गुणा अपरिमेय, ठीक है, सेम टू सेम ले लूँ, जैसे √2 गुणा √2, 2 बार गुणा होने पर √ हट जाता है, 2 आ गया, 2 एक क्या है? परिमेय संख्या, तो यहाँ पर परिमेय आएगा। सेम टू सेम होने पे ही आता है। ऐसे ही भाग का नियम है, अगर अपरिमेय को अपरिमेय संख्या से भाग दो तो अपरिमेय ही रहेगा जब ये अलग अलग होंगी। लेकिन अगर अपरिमेय और दोनों अपरिमेय संख्या सेम टू सेम आ जाए एक, तो इस स्थिति में क्या होती है? परिमेय होती है। तो ये कुछ मैंने नोट आपको लिखवाए हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी और आगे कक्षा 10 में भी इनकी ज़रूरत फिर से आपको पड़ेगी। सिंपल ये नोट लिख लीजिए कि अगर 2 परिमेय संख्या है, अगर उनको जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, हमेशा परिमेय रहेगी। अगर एक परिमेय है, दूसरा अपरिमेय, उनको जोड़ो, घटाओ, गुणा, भाग करो, अपरिमेय ही रहेगा। लेकिन अगर 2 अलग अलग अपरिमेय संख्या, उनको जोड़ो और घटाओ, अपरिमेय रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर अपरिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या घटाएं, दोनों अलग अलग है तो अपरिमेय, अगर सेम टू सेम है तो परिमेय आती है। सेम चीज, सेम नियम गुणे का भी, सेम नियम भाग का भी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे पहले प्रश्न में। ठीक है, पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं? बताइए, नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। ठीक है, पहले में आ जाओ, पहले वाले में आ जाओ। यहाँ पर 2 लिखा है, √3 लिखा है। ठीक है, 2 क्या बच्चों? एक परिमेय संख्या, 2 क्या परिमेय? √3, 3 एक अभाज्य संख्या है और उसके ऊपर √ लगा है, यानी कि अपरिमेय है। तो अभी मैंने आपको सिखाया, अगर एक परिमेय दूसरा अपरिमेय, जोड़ो, घटाओ, कुछ भी करो, हमेशा क्या रहती है? अपरिमेय रहती है। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों? अपरिमेय संख्या हो जाएगी पहली वाली। परिमेय से अपरिमेय घटाएंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। ठीक, फिर दूसरे वाले में हम आ जाते हैं, दूसरे वाले में आ जाओ।
दूसरा वाला हमारे पास है 3 प्लस √23 और ये √23, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये कटा, सिर्फ 3 बचा। 3 क्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या है ना, क्योंकि 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ? 3 को मैं लिख सकता हूँ 3/1। ये किस रूप में? ये P/Q के रूप में है, ठीक है, जहाँ Q का मान 0 नहीं है। तो बच्चों ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा आ गया, अब तो पहला वाला ही हुआ नहीं है, दो क्वेश्चन हुए। अब आ जाते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाले पार्ट में आ जाओ। थर्ड वाला पार्ट क्या है? 2√7 भागा 7 √7। √7 से √7 कट, ये आ गया 2/7, ठीक है ना, जो कि आपका P/Q का रूप है। वह Q का मान बच्चों क्या नहीं है? 0 नहीं है, अर्थात ये क्या है? अर्थात ये एक परिमेय संख्या है। अर्थात ये एक परिमेय संख्या है। बड़े आराम से हो गया है ना, थर्ड वाला पार्ट भी हो गया। फोर्थ में आ जाओ। फोर्थ में क्या है? 1/√2। आप जानते ही हैं एक क्या होती है? परिमेय संख्या। अभाज्य संख्या के ऊपर √ लगा है तो ये अपरिमेय है। परिमेय को अगर अपरिमेय से भाग दोगे तो क्या आएगा बच्चों? अपरिमेय संख्या। तो ये जो संख्या है वो हमारी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आप ये जानते, पांचवें में आ जाओ, 2 पाई। आप जानते ही हैं कि पाई एक क्या होती है? अपरिमेय संख्या। ये सब मैंने सिखा रखा है प्रश्नावली 1.2 में। पाई क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। पाई का अगर सूत्र में बताऊं क्या होता है? पाई का सूत्र होता है C/D, है ना, परिधि बट्टे व्यास के अनुपात को हम पाई कहते हैं। और पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अब यहां देखो, चूंकि 2 पाई, 2 क्या है? एक परिमेय संख्या, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अगर एक परिमेय है दूसरा अपरिमेय, गुणा करो, भाग करो, जोड़ो, घटाओ, हमेशा क्या रहता है? अपरिमेय रहता है। तो बच्चों ये 2 पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान प्रश्न था, आराम से हो गया। जो नोट मैंने आपको लिखाया था उसने ये प्रश्न आपके लिए एकदम आसान बना दिया, है कि नहीं। अब हम आ जाते हैं हमारे प्रश्न संख्या दूसरे में। कह रहे हैं कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अच्छा, सरल करना है तो पहले वाले में आ जाते हैं। क्या है हमारे पास? 3 प्लस √3 गुणे में है 2 प्लस √2, ठीक है। तो 3 के साथ गुणे में इसको ले लो, ठीक, चिन्ह यहाँ प्लस का लग जाएगा और √3 यहाँ आ जाएगा और उसके साथ फिर यह आ जाएगा। गुणा करेंगे, देखो 3 गुणा 2, 3 दूनी 6। ये परिमेय अपरिमेय ये ऐसे ही रहेगा, 3 √2। अब ये अपरिमेय ये परिमेय है तो ये भी रहेगा 2 √3। और ये √ का 3 √ का 2 है तो √ के अंदर गुणा हो जाएगा, 3 गुणा 2 6, 3 प्लस √2, 2 प्लस √3 और ये हो जाएगा √ के अंदर 6। यही आंसर आ जाएगा। इसको हम जोड़ या घटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि समान टाइप के पद जुड़ते हैं और घटते हैं। ये √2 है या √3 ये असमान है तो ना ये जुड़ सकते ना घट सकते, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अगर यहाँ ऐसा होता, यदि √3 रहता और यहाँ रहता 2 √3, तो 2 √3 1 √3 सेम टू सेम है तो मैं लिखता 3 √3। लेकिन अगर यहाँ लिखा √2 और यहाँ लिखा 2 √3 तो मैं इनको जोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये और ये अलग अलग है, इसलिए जोड़ नहीं सकते। अपरिमेय संख्या जब सेम टू सेम कैटेगरी की रहती हैं, समान जाति की रहती हैं, तभी वो जुड़ और घट सकते हैं, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो यहाँ ये चीज और ये चीज अलग अलग है तो इसको हम ना जोड़ सकते ना घटा सकते, इसको वैसे का वैसा छोड़ देना है, ठीक है। पहला वाला हो गया। अब आ जाएंगे इसके दूसरे वाले पार्ट पर। दूसरा वाला पार्ट क्या है? 3 प्लस √3
और फिर है 3 माइनस √3। ये एक सूत्र बन रहा है, आप जानते ही हैं। ये क्या है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, जिसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। लगाओ सूत्र में, a के जगह पे 3 है वर्ग, b के जगह पे बच्चों √3 है, वर्ग कर दो। 3 का वर्ग 9 होता है, अंडर का वर्ग करने पे अंडर खत्म, अंडर गायब हो जाता है। 9 में से 3 घटाओगे 6 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट आराम से हो गया। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, √5 प्लस √2 का वर्ग। ठीक, तो आप जानते हैं ये किस रूप में, a प्लस बी का वर्ग, तो जिसका सूत्र होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस का 2ab, है ना। तो बच्चों ये a के जगह पर है, ये b के जगह पर, तो ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2ab। अंडर का वर्ग करने पे अंडर हट जाता है, तो यहाँ से बचेगा 5, यहाँ से बचेगा 2, ये 2 और ये अंडर के अंदर गुणा हो जाएगी। 5 गुणा 2, 5 और 2 7 और 5 दूनी 10। यहीं पे हम छोड़ देंगे। ये आ गया हमारा उत्तर। ठीक, एकदम आसान है। क्वेश्चन एक बार देखने के बाद खुद से भी सॉल्व करना है, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। अब आ जाइए चौथे नंबर पे, और आसान है। तो ये है √5 माइनस 2। ठीक है, √5 माइनस 2, √5 प्लस 2, तो यही वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, यही वाला लगेगा, चाहे a माइनस बी और a प्लस बी हो, तो सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है। तो a की जगह पर है √5, b की जगह पर है √2, अंडर का वर्ग करने पे अंडर हट जाता है, तो 5 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन एकदम आराम से बन गया। अब आते हैं इसके अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 3। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को स्टेप पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d होता है। थोड़ी देर पहले मैंने ये लिखाया भी था। ठीक है, यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय है। पाई वैसे क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है, कि ये तो एक सूत्र है, पाई बराबर c/d। ओके, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक वृत्त ले लेता हूँ, वृत्त लेके दिखाता हूँ। ओके, सो ये मैंने एक वृत्त बनाया, ये मैंने एक वृत्त ले ली। ठीक है, ये हमारा वृत्त है। अब देखो, अगर आप वृत्त ऐसा ले लोगे नॉर्मल सो, ये हमने वृत्त लिया, अगर वृत्त का मैंने मान लिया कि ये इसका त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। और अगर आप ऐसे सोचोगे त्रिज्या 3 है, हमारे पास त्रिज्या कितनी है, 3 है, तो पाई क्या हो जाएगा, पाई क्या होता है, c/d। c क्या होता है बच्चों, 2πr, और d क्या होता है 2r, 2r से 2r कट जाएगा, तो पाई बचेगा। अब आपको ऐसा देखना है कि अंतर विरोध करना हुआ, आपको ऐसे लगेगा कि इस सूत्र से आपको यह प्रतीत होगा कि पाई अपरिमेय नहीं है, पाई परिमेय आ रहा है, लेकिन इसका अंतर विरोध का निराकरण आपको करना है। ठीक है, कि इस चीज को सही करके आपको बताना है कि भाई जो आपके मन में ये विचार आ रहे हैं कि इस सूत्र के आधार पे तो ये भैया परिमेय आना चाहिए, तो ये अपरिमेय क्यों है। तो मैं आपको बताता हूँ अपरिमेय क्यों है। मैं क्या करता हूँ, देखिए, अब ये दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। ये मैं एक त्रिज्या लेता हूँ, r है। देखो, मैं काम करता हूँ कि मैं जो त्रिज्या क्या होती है,
त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, डी का आधा होता है। मैं मान लेता हूं, माना डी में ले लेता हूं, डी में क्या ले रहा हूं, डी ले रहा हूं मैं 3.0102003 ऐसे ऐसे चला जा रहा है, ये मेरा डी है, ठीक है, ये मेरा डी है। तो बच्चों जो डी में इसको अगर लिखूंगा, अगर मुझे यहाँ पर मान रखना है तो मैं पूरा लंबा लंबा तो नहीं सकता हूँ, अप्रोक्स मान लेता हूँ मैं, अप्रोक्स मान मुझे लेना पड़ेगा ना कि दशमलव के एक स्थान तक, दो स्थान तक, जो डी तो कुछ भी हो सकता है, व्यास तो कुछ भी हो सकता है ना। मैंने व्यास को, अगर जो व्यास लिया है वो क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, व्यास एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से मैं जो मान में ले रहा हूँ व्यास, वो मैंने ले लिया 3.01, ठीक है, दशमलव के दो स्थान तक ले लिया। वास्तव में ये क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या। अब आ जाते हैं प्रश्न में, चूंकि पाई बराबर क्या है, सी बट्टा डी है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, अगर देखो बच्चों, अगर सी हमारा क्या है, डी तो पता ही है डायरेक्ट अपरिमेय है, डी हमारा अपरिमेय है, और सी अगर हम मान लेते हैं कि परिमेय आ रहा है, सी अगर हम मान लेते हैं कि परिमेय आ रहा है, तो अगर हम परिमेय को भाग देंगे अपरिमेय से, तो वो जो हमेशा क्या आएगी, अपरिमेय ही आएगी, अपरिमेय आएगी ना। तो ये जो आपके मन में एक धारणा आ रही थी कि भैया पाई बराबर सूत्र जो है सी बट्टा डी होता है, तो इस आधार पे तो ये परिमेय आना चाहिए। पता परिमेय क्या होता है, परिमेय होता है एकदम फिक्स चीज होती है, एकदम फिक्स, उसका जो स्टेटमेंट है वो फिक्स रहेगा। लेकिन अगर आप देखोगे इसमें, अगर हम देखेंगे तो भाई डी का मान तो कुछ भी हो सकता है, त्रिज्या का मान तो परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। तो उस आधार पे जैसे हम इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे तो यहाँ हमें पता लगेगा कि भैया पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो जो मन में आपकी अवधारणा आ रही थी कि पाई एक परिमेय है, वो नहीं रहेगी यहाँ से, ठीक है। ये एग्जाम में तो वैसे नहीं आता है, बट थियोटिकली थोड़ा दिमाग से सोचने के लिए प्रश्न अच्छा है, एग्जाम दृष्टिकोण से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। देखो ये जो प्रश्न है वो बहुत खास है, सुबह ही मैंने इसका कैसे एग्जाम में कॉपी में कैसे लिखना है, चांदे के साथ ऐसे पटरी वगैरह की सहायता से बना के दिखा है, ठीक है। डिजिटल बोर्ड में तो उतना अच्छा समझ नहीं पाओगे, पेन पेपर में समझ पाओगे, बेस्ट तरीका है। और क्योंकि पेन पेपर में ही बनाना है, कैसे बनाना है, उसीलिए मैंने इसको एक अलग से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है सुबह की वीडियो में। मैं उस वीडियो की लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अभी तो देखो ही देखो, इसके बाद उसको भी जरूर देख लेना, क्योंकि आखिर में तुम्हें एग्जाम में जाके पेपर में ही तो बनाना है, ऐसे तो नहीं बनाओगे ना छोड़ के। कह रहे हैं संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें संख्या रेखा पर एक रेखा खींचनी है, √9.3 को दर्शाना है, एक अपरिमेय संख्या है ये। तो हम पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे नंबर पटरी से, जिसकी जो लंबाई होगी ए बी, ये जो ए बी हम खींचेंगे, ये खींचेंगे 9.3 सेंटीमीटर होगा, स्केल से 9.3 सेंटीमीटर खींचोगे। फिर आप क्या करोगे, यहाँ से बी से 1 सेंटीमीटर की एक और लंबाई बढ़ा लोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी सी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 1 सेंटीमीटर, बी से लेकर सी तक, ठीक है। हमने क्या किया, ये खींचा, ए बी खींचा 9.3, फिर हमने बी सी 1 सेंटीमीटर ले लिया, और टोटल लंबाई अब हमारी कितनी हो जाएगी, 9.3 + 1 10.3 हो जाएगी। अगला काम क्या करना है, आपके पास गोला प्रकार होगा, गोला प्रकार के अंदर पेंसिल भरोगे, ठीक है। चाप खींचना है, आप आधे से ज्यादा ले लोगे, ए पे रखोगे, ऐसे चाप खींचना है, यहाँ से एक चाप कटेगा और यहाँ से एक चाप कटेगा, उसको बिना हिला डुलाए आपको सी बिंदु पे रखना है। सी पे रखोगे, यहाँ से एक चाप मारोगे, यहाँ से एक चाप मारोगे, ठीक है। ये चाप कटेंगे, इन दोनों चाप को मिलाते हुए आप क्या खींच लोगे, रेखा खींच लोगे। तो आपको मिल जाएगा सेंटर, केंद्र मिल जाएगा। इस सेंटर का नाम मैं ओ दे देता हूँ। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके पास होता है, मैं दिखा भी देता हूँ, ये चीज गोला प्रकार कहते हैं ना, इस निप को, इस वाले निप को, ठीक है, इस निप को आपको ओ पे रखना है और इस वाले हिस्से को आपको ले जाना है ए तक।
ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपको आपका त्रिज्या मिल जाएगा और ओ पे रखते हुए आपको एक अर्धवृत्त बनाना है ऊपर से। ऐसे क्या बनाना है बच्चों, अर्धवृत्त बनाना है। अर्धवृत्त जो बनाओगे वो यहाँ सी तक आएगा, ऐसे अर्धवृत्त बना दिया। अगला जो काम करना है आपको, आपको बी बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाना है। तो आप क्या करोगे, 90 अंश का कोण बनाना आता होगा, निप रखोगे यहाँ पर और यहाँ से एक चाप काटोगे, तो फिर यहाँ पे रखोगे, यहाँ से एक चाप कटेगा, फिर वही रखोगे यहाँ पे, यहाँ से एक चाप कटेगा, ये ठीक है। ये चाप थोड़ा यहाँ से कटेगा, इसको रखोगे, ये यहाँ से कटेगा और फिर इससे इसको मिला दोगे, जो चाप कटा है इससे इसको मिला दोगे। तो यहाँ पे ये जो बिंदु आई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये आपकी होगी अंडर रूट 9.3 और 9.3 का मान 3 दशमलव कुछ होता है, 3 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, संख्या रेखा बनानी है, ये आप 0 मान लो, ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब आप क्या करोगे, ठीक है, ये जो है ना इस निप को, क्योंकि संख्या रेखा तो ये है, ये थोड़ी ना संख्या रेखा है। अब इस मान को आपको यहां से रखना है, माप लेना है, इसको ऐसे माप लेना है, ये माप ले लिया। अब ये माप, इस निप को आप बी बिंदु पर रखोगे और एक चाप काटोगे, ठीक है। तो आपका ये चाप यहाँ ऐसे कहीं आ रहा होगा, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग पे आ रहा होगा और इस बिंदु का नाम दे दोगे, ये बी सी हो गया था, इस बिंदु का नाम मैं डी दे दूंगा, ठीक है। अर्थात ये जो बी डी होगा, बी से लेकर डी, ये आपका होगा 9.3 अंडर रूट, ठीक है। ये डिजिटल बोर्ड से भी आप बेहतर समझ पाओगे, जो मैंने पेन पेपर में बना रखा है, ठीक है। आप जब, आपको बनाना भी आना चाहिए, एग्जाम में ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो ये अच्छे से आपको आने चाहिए, ठीक है। तो एक बार यहाँ से ऐसे समझ गए। अब बेस्ट यही होगा कि आप जो मैंने पेन पेपर वाला वीडियो बनाया उसको जरूर देख लेना, ये भले आपने स्किप कर दो लेकिन वो जरूर देख लेना। अब आते हैं अगले प्रश्न में और ये हमारा आखिरी प्रश्न है, इसके 3 पार्ट है। क्या है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण करना 3 अलग अलग प्रकार के प्रश्न है, शानदार क्वेश्चन है। पहला वाला तो सबसे आसान है। परिमेयकरण का मतलब पता है क्या होता है, परिमेयकरण इसलिए किया जाता है ताकि बट्टे में जो अंडर रूट रहता है उसको हटाया जा सके, इसलिए परिमेयकरण का नियम बनाया गया। तो यहाँ तो सिर्फ एक ही संख्या है, जब एक संख्या रहती है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहले परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर ये कैसे होता है, देखिए ये 1/√7 है, नीचे के √7, आप √7 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दो, संख्या पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं क्योंकि इससे तो ये कट जाएगा। अब आपको ऊपर ऊपर गुणा करना है, √7 एक कम √7, √7 को 2 बार गुणा करने से √ हट जाएगा, ये हो गया इसका परिमेयकरण, नीचे से √ हट गया। पहला वाला हो गया। आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, 1 के बट्टे में √7 माइनस का √6, यहां लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर क्या होगा परिमेयकरण, देखो नीचे जो भी होता है उसका विपरीत चिन्ह लेते हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लेना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव लेना है, समान संख्या से, बाकी संख्या समान रहेगी, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर लोगे, ये हुआ परिमेयकरण, ठीक है। ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, वैसे इससे ये क्या हो रहा है, कट जा रहा है, संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब नीचे जब देखोगे तो ये सूत्र बना है, कौन सा सूत्र, a - b a + b, जिसका सूत्र होता है a² - का b², ठीक। हल करेंगे आगे तो देखो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही संख्या रहती है, √7 + √6, और यहां से लग जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग, सूत्र लगा दिया। ऊपर जो है उसको वैसे का वैसा रखो, देखो इसका जब वर्ग करेंगे
अंडर रूट हट गया, इसका जब वर्क करेंगे अंडर रूट हट गया, 7 में से 6 घटाओगे 1 आ जाएगा। किसी भी संख्या को हम 1 से भाग देते हैं, ऊपर जो संख्या रहती है वही आ जाती है। ये आ गया उत्तर, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। ठीक है, सेम तरीके से इसका थर्ड वाला पार्ट भी हो जाएगा। देखिए थर्ड वाला पार्ट कैसे होगा, 1 की बट्टी में है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। हम यहाँ लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, तो यहाँ पर है 1 के बट्टे में अंडर रूट 5 अंडर रूट 2, तो इसके विपरीत चिन्ह से अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे क्या करनी है, गुणा करनी है। ठीक, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है। और यहां पर नियम क्या लग जाएगा, अभी मैंने बताया था किस रूप में, ये a प्लस बी गुणा a माइनस बी। यहाँ पर जो है यहाँ पर भी वही है, बस चिन्ह का फर्क है। तो इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 a का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट करने पे, अंडर रूट का वर्ग करने पे अंडर रूट हट जाता है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। 5 में से 2 घटाओगे 3, यहीं पे छोड़ देना है आंसर। नीचे देखो अंडर रूट हट गया, तो इसे कहते हैं परिमेयकरण। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को ज़रूर शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।